हमारी सेक्रेटरी जनरल और ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी ने पूरी बातें रखी हैं। 100वां वर्ष है हमारा और हमने अपने स्टैम्प को रिलीज़ करने के लिए भी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना चुना है। आप सभी को पता होगा कि आर्यभट्ट का जो गणित का सिद्धांत है उसमें ज़ीरो का इन्वेंशन तो नहीं किया था, लेकिन ज़ीरो किस प्लेस पे हो और स्थान का क्या हो और खा का क्या मान हो, ऐसा आर्यभट्ट ने ही पहली बार वर्ल्ड को दिया था। इसलिए हम लोग ने भी इस प्लेस को चुना है क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू ऐसी है। हालांकि अपना पाटलिपुत्र और इसके जो साइंस कॉलेज हैं और इसकी जो मैथमेटिक्स और साइंस पटना की फेमस रही है, पाटलिपुत्र की फेमस रही है, वो साइंस और उसके मामले में पूरे देश को और उसको यह जो धरती है वो अग्रणी रही है गणित में, विज्ञान में और अपने खगोल शास्त्र में, बहुत सारी चीज़ों में। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक यूनिवर्सिटीज़ का कॉम्पेंडियम है, यूनिवर्सिटी की मेंबरशिप है। हम लोग हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि जो अगले 10-20 वर्ष है जिसमें हम टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं, और आप सभी को पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टेम सेल, डिजिटल टेक्नोलॉजी, साइबर हब, ये ड्रोन टेक्नोलॉजीज़, इन सब पे नया काम होने जा रहा है। और हमारे जो लोग हैं और जो नई जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं पूरे वर्ल्ड की, उसमें विश्वविद्यालयों का प्रोडक्ट डेवलप करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम एआईयू की तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अगर आज चाइना भी खड़ा है उठ के, तो उसकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पूरे विश्व में आगे आई हैं। और आप सबको जान के खुशी होगी कि हमारे भी जो विश्वविद्यालय हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इस बार जो क्यूएस एशिया की रैंकिंग आई है उसमें हम चाइना से आगे हैं, हमारे विश्वविद्यालय, क्योंकि हमारे पास अच्छी मेधा है, हमारे पास अच्छे गणितज्ञ हैं, हमारे पास अच्छे टीचर्स हैं। तो विश्वविद्यालय संघ ये कोशिश करता रहता है कि अपनी जो सस्टेनेबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इस पर हम आगे काम करें। अब पूरा विश्व लगभग ये मान रहा है कि स्वदेशी का काम होना ही चाहिए, चाहे वो यूएस नारा दे रहा हो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, या आयरलैंड दे रहा हो मेक आयरलैंड ग्रेट अगेन। तो मेक भारत ग्रेट अगेन का नारा विश्वविद्यालयों के माध्यम से ही जा सकता है, क्योंकि किसी भी जब भी इंडियन मेधा का पूरा टैलेंट वर्ल्ड में माना गया तो वही माना गया कि जो वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज है उसमें इंडियंस हेड कर रहे हैं। तो वही इंडियंस हैं, अगर वो इंडियंस लगकर यहाँ पे काम करें और हमारे विश्वविद्यालयों में प्रोडक्शन का काम हो और हम लोग लगातार स्वदेशी की टेक्नोलॉजीज़ पे हम लोग आगे बढ़ें। आपको पता होगा कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो टर्की के जब ड्रोन्स आए थे तो विश्वविद्यालय संघ ने ही सबसे पहली बार टर्की की सभी यूनिवर्सिटीज़ के साथ अपने एमओयू कैंसिल किए थे। अभी अल्फला यूनिवर्सिटी का भी जो भी मुद्दा आया था तो हम लोगों ने ही पहली बार उसको पूरे देश के मंच पे रखा कि नहीं भाई, ऐसा विश्वविद्यालय हमारे संघ में नहीं हो सकता, और बाद में सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने वो उसको ख़त्म किए। तो शरद कुमार यादव जी के नेतृत्व में जो ऑनरेबल हमारे वाइस चांसलर हैं, वैसे भी शरद यादव का नाम बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, उन्होंने तो ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स भी दी इस देश को, तो वैसा ही उनका नाम है और वैसा ही उनका गुण है उनके नेतृत्व में। और ये हमारी पहली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है जिसने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से भी आगे बढ़ के, लोग अक्सर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं कॉन्फ्रेंस करने के लिए, उनको लगता है सुविधा है, लेकिन मैं शरद यादव जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने उनसे भी 2 हाथ आगे बढ़कर इसको पाटलिपुत्र में रखा और आज हमारा स्टैम्प भी दे रहे हैं। हमारे ऑनरेबल जो चांसलर हैं यहाँ के और यहाँ के ऑनरेबल गवर्नर हैं श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, वो स्टैम्प रिलीज़ करेंगे और ये संघ के लिए, विश्वविद्यालयों के लिए एक बड़ी जगह है और ये एक बड़ा कार्यक्रम है और अपना इतिहास में एक अलग स्थान बना रहा है जब एआईयू का कल जो है वो जो है इसका स्टैम्प जारी होगा। आप सभी पत्रकार बंधुओं से मुझे बहुत निवेदन है कि हर जो हमारा कॉन्फ्रेंस है, हर सेशंस है हमारे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे और आप हर सेशंस को कवर करिए और ख़ासकर स्टेम सेल को तो ज़रूर कवर करिए, क्योंकि वर्ल्ड में जो भी कुछ अच्छा होने वाला है वो स्टेम टेल टेक्नोलॉजीज़ और कंप्यूटेशन के बेसिस पे आगे होने वाला है। और आप ये देखेंगे कि कई लाइलाज बीमारियां जिनका हजारों या 100 वर्षों से आपको बीमारियां नहीं सही होती पाई हैं, और ऐसी बहुत सारी जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी या ना मूवमेंट होना या ऐसी न्यूरो की बीमारियां
वो आगे 10-20 साल में स्टेम सेल के द्वारा सही हो सकती हैं। तो ये जो आगे के 10 साल हैं, ये टेक्नोलॉजीज़ के हैं, ये नई टेक्नोलॉजीज़ के हैं, और हम सब लोग यहाँ से उसकी शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी लोग हमारे सभी जितने भी हमारे वो हैं सेशंस हैं उनको अटेंड करिए, उस पे अच्छी स्टोरीज़ लिखिए, क्योंकि आप ही हम लोग के माध्यम हैं जो ये बता सकते हैं कि क्या चर्चा है, और समाज का जो नैरेटिव बिल्डिंग का काम है वो हमारे पत्रकार बंधु ही कर सकते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अगले 2 दिन भी हम लोग के साथ रहेंगे, इसी आशा के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। आप लोग